और हम कहते हैं कि सॉल्वेंट का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया नहीं है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी नहीं है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ये होता है कि सॉल्वेंट प्रोटिक और एप्रोटिक हो सकता है, जिसमें प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये आते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट आप सीधे सीधे ऐसे समझो, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन इनसे अटैच होता है और प्रोटॉन रिलीज होने के चांस रहते हैं, सुटेबल कंडीशन होती है, तब इन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें प्रोटॉन के रिलीज होने के चांस नहीं होते हैं, ऐसी कोई सुटेबिलिटी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है जिससे इजीली प्रोटॉन रिलीज हो जाए, तब इन्हें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईथर, डाइक्लोरोमीथेन एंड हेक्सेन एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल है। सॉल्वेंट का एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सॉल्वेंट का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन H+ डोनेटिंग नेचर। तो जो H+ को इजीली डोनेट कर सकते हैं वो डोनर, और जो नहीं कर सकते वो नॉन डोनर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ प्रोटिक टाइप के वो डोनर हैं, जो एप्रोटिक हैं वो नॉन डोनर टाइप के सॉल्वेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट, अच्छा इसका मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है और ये हाइड्रोजन डोनर नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट को क्लासीफाई करने का जो बेसिस है वो पोलैरिटी होता है, और इसके बेसिस पे सॉल्वेंट पोलर होता है और एपोलर होता है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ यही है कि पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है। जनरली अगर हम बात करें तो पोलैरिटी डिसाइड होती है टू टाइप से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मोमेंट से। तो आपको ये कह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग सॉल्वेंट्स द वर्ड पोलर हैज ए डबल यूजेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉल्वेंट के डबल यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला यूज किस केस में आता है कि सॉल्वेंट का पर्टिकुलर कितना डाइपोल मोमेंट है। मोर द डाइपोल मोमेंट मोर विल बी पोलैरिटी। एंड अदर यूजेस क्या है कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अब जो कंपटीशन चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, डाइपोल मोमेंट वर्सेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बेसिस पे यहाँ सॉल्वेंट की जो नेचर है वो डिसाइड होती है, पोलैरिटी डिसाइड होती है एक्चुअल में। इन दिस यूजेस ए पोलर सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट दैट इज ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ए पोलर सॉल्वेंट इज वन विद ए लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुल मिला के यहाँ पे विनर कौन हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, नहीं कि डाइपोल मोमेंट हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट पे ज्यादा डोमिनेट होता है पोलैरिटी डिसाइड करने के केस में।